नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 23 वर्षीय युवा का हाथ है। सवाल थे कि सरकारी नौकरी कब लगी तो, और पॉलिटिकल करियर कैसा रहेगा, और हाथ में लव मैरिज होने के चांसेस हैं, अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं, क्या इनको अपने जीवन में करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इनके हाथ की सारी रेखाओं को जांचने पर रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके हाथ में अगर मैं देखता हूँ कि लव मैरिज नहीं, पहले गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिकल करियर दोनों ही एक ही चीज़ से देखे जाते हैं, वो होता है आपके हाथ का सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर अगर हम देखेंगे, सूर्य पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा है, हाथ में फिश साइन का नाम निशान दूर दूर तक नहीं है, और हाथ में जो जिस तरह की धन रेखा है उस वो भी आपको मुझे बता रही है, मतलब हाथ में देख कर पता चल रहा है कि देखिए हाथ में आपकी बड़ी सरकारी नौकरी के कोई योग नहीं है। अब मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, देखिए मैं किसी का मोटिवेशन, किसी का हौसला नहीं तोड़ना चाहता, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप तैयारी मत कीजिए, आप तैयारी करते रहिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि रेखा बदल जाती है, रेखाओं में बदलाव आते हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे रेखाओं में बदलाव आएंगे। अभी मैं कह सकता हूँ कि अभी आपकी ऐसी तैयारी है ही नहीं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, और अभी हाथ में इतने बढ़िया साइन जो गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए होते हैं वो हाथ में एक भी साइन नहीं है। तो मान सकता हूँ कि अभी अगले 2 से 3 साल तक आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के कोई योग नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नौकरी नहीं लगी, मेहनत करते रहिए, रेखाओं में बदलाव आएगा। तैयारी अच्छी होगी तो रेखा भी बदलेगी, और हाथ में सरकारी नौकरी के पूरे पूरे योग बनेंगे। तो अभी बस मैं इतना कह सकता हूँ कि तैयारी मत छोड़िए, अभी योग नहीं है, 2 से 3 साल बस हाथ की रेखा बदलेंगी, तो उसमें अगर योग बन जाए तो बढ़िया होगा। अगर ये सूर्य रेखा बड़ी होने लगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सूर्य रेखा इस प्रकार बड़ी होने लगे, जैसे कि ये यहाँ तक है, इस प्रकार यहाँ तक पहुँच जाए और बड़ी होने लगे, तो आप मान के चलिए कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी योग बनने स्टार्ट हो गए हैं। और देखिए गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिक्स दोनों ही यहीं से देखी जाती हैं, और आपके हाथ में मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में भी ऐसे कोई जीवन सफल होने वाली कोई योग नहीं है, क्योंकि अभी सूर्य पर्वत इतनी अच्छी अवस्था में नहीं है। इसको मजबूत करने के उपाय दे दूंगा। बाकी इसको मजबूत करने का सबसे मेन उपाय ये है, मेहनत करते रहिए। गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करते रहिए, और पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करते रहिए। बाकी सूर्य पर्वत मजबूत होगा, 2 से 3 साल जो चेंज आएंगे उसके अकॉर्डिंग हाथ में पता चलेगा कि गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं लगी। अभी बिल्कुल नहीं लगेगी अभी के हिसाब से। शनि पर्वत देखें, आपके हाथ का शनि पर्वत भी दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को लोन की समस्या होती है, कर्ज की समस्या होती है, तो ये आपको दिक्कत रह सकती है। जीवन में कभी भी लोन एवं कर्ज मत लेना, आपको समस्या में पड़ जाएंगे। इसी के साथ साथ शनि की 7.5 ढैया आपको परेशान करके जाएगी। मुझे कुंडली देखनी नहीं आती है, जिसको भी आपको आसपास या जानकारी में जिसको कुंडली देखनी आती हो उससे पूछ लेना, पता करवा लेना कि आपके जीवन में 7.5 और शनि की ढैया कब आएगी। जब भी आपके हाथ में 7.5 और शनि की ढैया के योग बनेंगे, आपको जीवन में नुकसान एवं दिक्कत परेशानी, जीवन में घर में कलेश, इस तरह की परेशानी आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ शनि पर्वत पर रेखा सही है, लास्ट में करिए फिश का सिंबल बना रही है, तो बुढ़ापे में अब से अच्छी इनकम होगी, बुढ़ापे में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये आपके हाथ में पूरे पूरे योग दिख रहे हैं। और अगर मैं देखूं आपके हाथ में जो गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत भी नॉर्मल अवस्था में, इस प्रकार के जो गुरु पर्वत होते हैं, देखिए गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, व्यक्ति की शिक्षा के कारक, व्यक्ति की धर्मपत्नी के कारक, व्यक्ति भगवान में कितना आस्तिक है नास्तिक है, क्या चीज़ है, दान दक्षिणा करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आपको गुरु पर्वत देखकर द्वारा बताई जा सकती है। तो आपके हाथ में मैं कह सकता हूँ कि गुरु पर्वत नॉर्मल अवस्था में है, तो ये आपको कहीं ना कहीं नॉर्मल फायदे देगा। ना आप आस्तिक है ना आप नास्तिक है, भगवान को जहाँ मानना हो वहाँ मान लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहेगी। फिर भी गुरुदेव बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप समाज सेवा जैसे कार्यों में जुट सकते हैं, और जितना आप आगे बढ़कर खुद से लोगों की मदद करेंगे, जितना गरीबों की सहायता करेंगे, उतना आपको भाग्य में उन्नति देखने को मिलेगी। से बता ये आपके हाथ का बुध पर्वत है। बुध पर्वत से पता चलता है कि आपके अंदर व्यापारिक क्षमता कैसी है, यानी व्यापार करके जीवन यापन ही कर पाएंगे, करोड़पति वाले हो गए। देखिए आप व्यापार कर लें, पॉलिटिक्स में चले जाएं, सरकारी नौकरी कर लें, मेन चीज़ तो यही देखी जाएगी कि आपके अंदर पैसा कैसा आएगा। और पैसे की जो रेखा है, यानी धन रेखा जो है आपके हाथ में, उसमें इतना दम नहीं दिख रहा मुझे अभी। मान सकते हैं कि एक जीवन यापन करने जितना अभी आपके हाथ में धन रेखा में इतनी ताकत दिख रही है। बाकी धन रेखा को और मजबूत करने के कुछ उपाय होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनसे धन रेखा को मजबूत किया जाता है। और देखिए धन रेखा का मजबूत मतलब ये नहीं होता कि कुछ टोना टुटका होगा। रेखा होती है भाग्य रेखा, भाग्य व्यक्ति का बनता है कर्मों से। तो फिलहाल यही कहना चाहूँगा, कर्म साफ रखें, कर्म अच्छे रखें, किसी से धोखाधड़ी वाले काम मत कीजिए, किसी की बद्दुआ मत लीजिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए, कभी किसी से अनावश्यक झूठ मत बोलिए। आपकी धन रेखा उत्तम होगी, धन रेखा में दम आएगा, आपकी में धन रेखा यानी अच्छी अवस्था में आएगी। फिलहाल धन रेखा में इतनी ताकत नहीं दिख रही है कि व्यापार करके, पॉलिटिक्स में जाके, सरकारी नौकरी में जाके आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाएँ, जीवन यापन के तौर पे कमा पाएंगे, लेकिन इतनी जो स्टेबिलिटी है धन रेखा में वो नहीं है।
इस प्रकार का जब बुध पर्वत होता है तो व्यक्ति को वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को खुश कर पाता है, व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है और व्यापार करके जीवन में अच्छा मान सम्मान व्यक्ति कमा पाता है। अब आपके हाथ की जो पिंकी फिंगर है ये देखें सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, बहुत बड़ी जा रही है। पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे बहुत लाभ मिलेगा आपको, इवन कोई भी बिजनेस करेंगे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो रेखा होती है ये व्यक्ति को लाभ देती है। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा जाएगा, पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा जीवन में। और सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। यानी मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ आपके हाथ में बहुत अच्छी एवं उत्तम अवस्था में मुझे दिख रही हैं। हाथ में धनुषाकार रेखा भी साफ साफ बन गई है। जब इस प्रकार धनुषाकार रेखा बनती है किसी व्यक्ति के हाथ में तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। सही समय पर सही निर्णय लेने में आप सक्षम है। जब भी जीवन में समस्या आएगी अपने दिमाग से मात नहीं खाएंगे, सही टाइम पर सही निर्णय ले लेंगे आप। ये चीज़ फिलहाल आपके हाथ में मुझे दिख रही है। और आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा सीधी सीधी मंगल की ओर पहुँच गई है। जब मस्तिष्क रेखा सीधी सीधी मंगल की ओर पहुंच जाए तो हाथ में ये चीज़ दिख जाती है कि देखिए मंगल देवता होते हैं क्रोध एवं साहस के कारण। तो क्रोध की समस्या रह सकती है, आपको संयम की कमी रह सकती है, काल्मनेस की कमी हो सकती है। इसी के साथ साथ लेकिन ये आपके दिमागी स्तर पर बहुत अच्छे लेवल की वीरता देगा। यानी व्यक्ति अपने संकटों से घबराता नहीं है, व्यक्ति के स्वभाव में वीरता होती है, व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाता है। थोड़ी बहुत क्रोध की समस्या, व्यक्ति क्रोध में अपना नुकसान कर सकता है, इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी मस्तिष्क रेखा बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी अवस्था में है, तो ये चीज़ पता चलता है और सीधी भी जा रही है। तो इससे पता चलता है कि जीवन बहुत प्रैक्टिकल है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, जिस चीज़ में लॉजिक ना मिले उस चीज़ में विश्वास नहीं करते। कोई बात बोलते हैं कोई भी बात बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। दिमागी स्तर, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। जीवन में फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी बात की चिंता, या फिर व्यक्ति खाली बैठा है तो चिंता लेता है, ऐसे कोई भी संकेत हाथ में नहीं दिख रहे हैं। और देखिए ये रेखा व्यक्ति को, जब व्यक्ति अकेला खाली घूमता है तो व्यक्ति थोड़ी देर दुखी होता है, बाद में खुशी ढूंढता है। इसके साथ साथ अगर आपकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा डायरेक्ट गुरु की ओर जा रही है। गुरु की ओर जब हृदय रेखा जाती है व्यक्ति का स्वभाव देवदूत टाइप होता है, सबका भला चाहना, सबका अच्छा चाहना इस व्यक्ति की आदत होती है। समाज सेवा व्यक्ति होता है, समाज सेवा करके जीवन में अच्छा लाभ, अपने भाग्य को मजबूत करता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन किंतु परंतु मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ, देखिए ये बाहरी मंगल होता है या अंदरूनी मंगल होता है। मस्तिष्क रेखा बाहरी मंगल को पहुँच गई और जो हृदय रेखा है वह अंदरूनी मंगल पर इस प्रकार आखिर मिल गई। तो कहीं ना कहीं देखिए क्रोध की समस्या बहुत है। मैं मान के चल सकता हूँ कि मैं आपको इस रूप में इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आप अपने जीवन में आने वाले समय में क्रोध के कारण अपना नुकसान करेंगे और 100% करेंगे ही करेंगे। तो क्रोध पर संयम रखिएगा। और आपको क्रोध कम करने को उपाय दे दूंगा। देखिए वैसे इसके कुछ टोने टोटके तो होते नहीं है, इसके बस यही होते हैं कि खुद पर संयम रखें, खुद का सेल्फ कंट्रोल रखें। क्रोध की समस्या आपको रह सकती है, वाणी की वजह से आप नुकसान कर सकते हैं। आप कहीं भरी सभा में कुछ ऐसा बोल दें जिससे आपको नुकसान हो जाए आपकी। तो इस तरीके इन सारी चीज़ों का खास ध्यान रखिए। आपके हाथ में पूरे पूरे संकेत हैं कि क्रोध आपको ज़्यादा आता है और उससे आप अपना नुकसान कर सकते हैं किसी भी तरह से। कुल मिला के जो अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल अच्छी अवस्था में, तो बुढ़ापे तक शरीर साथ देगा, फिजिकल एनर्जी अच्छी रहेगी, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होगी। और इसी के साथ साथ हाथ में राहु रेखाएं भी नहीं है। जब राहु रेखा नहीं होती हैं तो और भी अच्छा होता है। यानी आपके देखिए राहु रेखा परेशानी देती हैं, तो राहु रेखाओं का ना होना भी अपने आप में एक राजयोग माना गया है। क्यों? क्योंकि राहु रेखा अगर हाथ में ना हो तो व्यक्ति को बहुत जीवन में उठापटक नहीं होती, व्यक्ति के जीवन में बहुत तरह की संघर्ष नहीं आते। छोटी मोटी प्रॉब्लम देखिए सबके जीवन में चलती हैं, लेकिन जो बड़ी परेशानियाँ, 1 लाख 2 लाख का नुकसान हो जाना, जीवन में बड़ी उठापटक हो जाना, बीमार हो जाना, बहुत खर्चा हो जाना, इस तरह की परिवार में बड़ी समस्या आ जाए, ऐसे कोई संकेत हाथ में नहीं है। फिलहाल आपका जो भारी मंगल है, ये आपका भारी मंगल जो है ये अच्छा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी देगा, प्रेजेंटिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं। व्यक्ति अपने बुरे समय से डरता नहीं है, बुरे समय एवं संघर्ष के समय को हंसकर काट लेता है अपने जीवन में। चंद्र का हिस्सा देखें, चंद्र का हिस्सा भी बहुत उत्तम है। इस प्रकार जब चंद्रदेव होते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में तो देखिए चंद्रदेव देते हैं व्यक्ति को सबसे पहला मन की शांति, भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं, मन शांत रहता है। जीवन में कैसी समस्या जाए, कैसा भी जीवन में दिक्कत क्यों न चल रही हो, व्यक्ति मन से शांत रहता है। स्त्री जाति एवं धर्म पत्नी का रिलेशन ठीक ठाक रहेंगे। एक बार देख लेता हूँ। देखिए धर्म पत्नी के साथ रिलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, बैठे हुए हैं तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन स्त्री जाति यानी माता जी, बहन जी, इन सब के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके जीवन में। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो भाग्य रेखा है वह चंद्र से निकली है।
एक भाग्य रेखा बीच में जुड़ गई है, तो कहीं ना कहीं देखिए जब भाग्य रेखा चंद्र से निकलती है तो व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर होता है, जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, जन्म स्थान से दूर व्यक्ति का भाग्योदय लिखा हुआ निश्चित होता है। ऐसे व्यक्ति की किस्मत में दूर का पैसा होता है, या तो व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाएगा या फिर घर पर बैठकर कुछ ऐसा काम करेगा जिससे कि दूर का पैसा व्यक्ति के पास चल कर आएगा। तो ये सारी चीज़ आपके जीवन में हो सकती हैं। दूर का पैसा आपकी किस्मत में है, दूर के पैसे से आप जीवन में अच्छा लाभ कमा पाएंगे, और बाहरी लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा व्यक्ति ग्रोथ करता है। और इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें जमती हैं, ऑनलाइन वर्क, इंटरनेट से जो भी काम करते हैं वो अच्छा चलता है। आईटी सेक्टर में ऐसा व्यक्ति हो तो अच्छा नाम कमा पाते हैं। और आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया और इंटरनेट और सॉफ्टवेयर, ये जो चीज़ें होती हैं इन सब में व्यक्ति अपना भाग्योदय तेज कर पाता है। शुक्र पर्वत देखें, शुक्र पर्वत पर आप देखें इस प्रकार 2-3 सीधी खड़ी रेखाएं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा मिलेगा। और शुक्र पर्वत दिखाता है कैसे व्यक्ति को सबसे पहला ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह के शौक व्यक्ति के अंदर देखे गए हैं। ऐसा व्यक्ति लग्जरियस लाइफ का शौकीन होता है, लग्जरियस लाइफ को जीते हैं, लग्जरियस लाइफ के लिए मेहनत करते हैं, सुख सुविधाओं का काफ़ी आदी होता है। ऐसे व्यक्ति को आलीशान घर में रहने का मौका मिलता है। जितनी भी लग्जरियस चीज़ होती है, सुख सुविधाओं की चीज़ होती है, ऐसे व्यक्ति सारी चीज़ों को एंजॉय करता है एक समय पर मेहनत करने के बाद। और चंद्र भी आपका दिखा रहा है कि आपको दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी आपके अंदर देखा गया है। अगर आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखेंगे, जीवन रेखा बहुत उत्तम है, बहुत मजबूत है, इसमें कोई बड़ी बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई दिक्कत परेशानी के योग बिल्कुल नहीं है, और राहु रेखा भी नहीं है, ये तो और अच्छी बात है। फिलहाल देखिए जो आपकी जो जीवन रेखा है यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत अस्त व्यस्त रही है, थोड़ी बचपन में आपको परेशानी दिक्कत रह सकती है, बचपन में आपको पारिवारिक समस्या आई होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या फिर आपकी स्वास्थ्य खराब होना। बचपन थोड़ा संघर्ष में गया होगा, लेकिन जवानी में जैसे कि आप अपने 40वें वर्ष में कदम रखेंगे उसमें आपका बहुत अच्छा भाग्योदय हाथ में आपका दिख रहा है। भाग्योदय जल्दी होगा, 40वें वर्ष तक तो नहीं जाना पड़ेगा, भाग्योदय जल्दी होगा आपका। आप 30-35 मान सकते हैं, 35 पक्का मानिए आप। फिलहाल भाग्य रेखा में दम तो नहीं है, देखिए भाग्य रेखा इतनी मजबूत नहीं है कि आपको लखपति या करोड़पति बना पाए, क्योंकि भाग्य रेखा अभी इतनी मजबूत नहीं है, कर्म के अनुसार बदलती है। तो क्या तो भगवान की अच्छी कृपा रही, अच्छे कर्म रहे, साफ कर्म रहे, तो भाग्य रेखा आगे चल के मजबूत होगी, लेकिन अभी इसमें इतनी मजबूती नहीं दिख रही है। अभी के हिसाब से आप जीवन में नॉर्मल पैसा ही कमा पाएंगे। एक आपकी हेल्थ लाइन भी निकली है, हेल्थ लाइन कहाँ से निकली है, हेल्थ लाइन निकली है यहाँ से, इस प्रकार ये लेकिन टूट टूट कर चली है। तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार में भी थोड़ा लाभ हानि के साथ साथ जीवन यापन के तौर पे पैसा देती रहेगी, और स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत भी देती है कभी कभी ये रेखा, जहाँ इस प्रकार होती है। तो मैंने आपकी हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि शुक्र बहुत मजबूत है, गुरुदेव बैठे हुए हैं, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो दान दक्षिणा करने आपके लिए ऐसे में ज़रूरी हो गया है। जितना आप खाने पीने का दान करेंगे उतना आपको अच्छा लाभ मिलेगा। गरीबों को खाने का दान कीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि पर्वत बैठे हुए हैं, दबे हुए हैं, तो आपको लोन एवं कर्ज की समस्या रह सकती है। शनि की 7.5 ढैया आपको नुकसान देकर जाएगी। वाहन का सुख थोड़ा दिक्कत में रहता है। व्यक्ति के वाहन में ज़्यादा पैसा खर्च होता है। सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स और अच्छा व्यापार के हाथ में कोई योग नहीं है। मजबूत देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे की बात सुनेंगे आप हताश हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा होता है कि रेखाओं जो बदलती हैं वो कर्म के अनुसार बदलती हैं। तो अभी आपके कर्म इस प्रकार के नहीं है, लेकिन मैं आपको उपाय दूंगा, रेमेडीज़ दूंगा। देखिए, आप एक चीज़ और रहेगी कि आपको मेरी दी गई रेमेडीज़ डेली करनी होंगी। यानी अगर मैं आपसे 10 साल बाद भी पूछूं कि आप मेरी दी गई रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। मैं आपको रेमेडीज़ के नाम पे कोई बड़ा ज़्यादा खर्चा, कोई जादू टोना, हवन यज्ञ, कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं करवाऊंगा। सिंपल सी साधारण सी मेरी रेमेडीज़ होंगी, उन्हें बस रेगुलर कीजिएगा। जीवन में 1-2 दिन का गैप ले सकते हैं और 1 हफ्ते का गैप ले सकते हैं जब बिजी हो, लेकिन जानबूझ के मेरी दी गई रेमेडीज़ मत छोड़िएगा। रेगुलर और डेली ही आपको मेरी दी गई रेमेडीज़ करनी होंगी। तो धनरेखा को मजबूत करने के उपाय दूंगा आपको, शनि पर्वत बैठे हुए इनके उपाय दूंगा, सूर्य देव के उपाय दूंगा। बुद्ध देव अच्छी अवस्था में, लेकिन वो इतनी बेहतरीन वाली बात नहीं है। बाकी क्रोध की समस्या आपको रह सकती है। देखिए, क्रोध की समस्या है, अब भी रहेगी, आगे भी रहेगी। क्रोध से अपनी हानि ना कर बैठे, मैं आपको पहले ही इस चीज़ से आगाह कर रहा हूँ। बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा, इन्वेस्टमेंट करके जीवन में छलाव उठा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कहीं रह जाए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।